हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति चिकारा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल एंड परचेज, हाउ टू मेंशन सेल एंड परचेज, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न इन जर्नल एंट्रीज एंड कैश परचेज सेल। और आपकी दोनों की जो बोथ आपकी सेल और परचेज होगी इन कैश एंड बोथ सेल एंड परचेज इन क्रेडिट, हाउ टू मेंशन इन जर्नल एंट्री। देखिए आप, मैं अभी आपको बताती हूँ। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई भी जर्नल एंट्रीज में कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे आपको मैं बताने वाली थी, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको परचेज और सेल बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज हमारा होता है डेबिट। अब आप बोलोगे परचेज क्या होता है? परचेज होता है हमारा जिस भी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं। मीन्स अगर हमने माना कि हम फर्नीचर का प्रोडक्शन करते हैं, हम फर्नीचर का हमारा बिजनेस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ परचेज करेंगे? वुड ही खरीद कर लेकर आएंगे हम, तभी तो हम फर्नीचर का क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो जो हम कोई भी गुड्स प्रोडक्शन के लिए परचेज करते हैं तो उसके लिए हम उसको रिटर्न करेंगे परचेज, और उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे। ये मैंने आपको नीचे रिटर्न भी किया है, यूज़ ओनली फॉर गुड्स। परचेज हम हमेशा गुड्स के लिए ही यूज़ करेंगे। बाकी अगर कोई चीज़ हम खरीद के लेकर आते हैं तो उसके लिए हम परचेज यूज़ नहीं करेंगे, ओनली यूज़ फॉर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स 1000 रुपीज़ इन कैश। आपने गुड्स परचेज किया, मीन्स आपने वुड परचेज की है फॉर फर्नीचर 10,000 रुपीज़ की। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि परचेज को आप डेबिट करेंगे, और तब आप किसी चीज़ को परचेज करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, यानी कि कैश आप पेड करेंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इफ़ कैश रिसीव देन डेबिट, इफ़ कैश पेड देन क्रेडिट। तो अब हम इसको एक जर्नल एंट्रीज में करके मैं आपको बताती हूँ। तो परचेज गुड्स किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉज कैश आपने पे किया है, देन क्रेडिट, और परचेज को हमने हमेशा डेबिट ही करना है। इज़ दैट क्लियर? अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि आपके बिजनेस में है, ये तो नहीं होगा कि आपका सारा प्रोडक्शन है वो सिर्फ कैश में ही होगा। कभी कभी हम कुछ चीज़ें क्रेडिट मीन्स उधार भी खरीद लेते हैं। तो अगर आपकी कोई एंट्री आती है उधार की, तो उसको आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है परचेज गुड्स 1000 रुपीज़ फ्रॉम राम। अगर यहाँ पे हमने किसी का नाम मेंशन किया तो इसका मतलब होता है कि हमने उसको कैश में पेमेंट नहीं की है, हमने अभी खरीद लिया है, परचेज कर लिया है, बट अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे आपकी क्या एंट्री होगी? परचेज गुड्स 1000 रुपीज़ फ्रॉम राम। तो आपने पता है कि परचेज को तो डेबिट करना ही करना है आपको, लेकिन अब आपके पास से कैश तो नहीं गया, नो कैश पेड। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या चीज़ है? कैश तो नहीं है लेकिन राम है, तो हम यहाँ पे राम को क्रेडिट कर देंगे। तो अब क्या जनरल एंट्रीज करेंगे अपनी? परचेज तो आपने डेबिट करनी ही करनी है, तो जिसको जनरल एंट्री आती होंगी वो सिर्फ इसी को ही पढ़ेगा और उसको समझ आ जाएगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो राम का नाम आया कि हमने परचेज तो कर लिया है गुड्स, लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं दी गई है। तो ये वाली एंट्री आप बनाएंगे, जो जब हम गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट पर हम परचेज करेंगे, मतलब जब हम उसको क्रेडिट पर खरीद कर लेकर आएंगे। उसके बाद आपका आता है परचेज रिटर्न। ज़रूरी तो नहीं है कि आपका जितना भी गुड्स आए वो सारा का सारा एक्चुअल जितना आपने ख़रीदा है एकदम सही कंडीशन में हो। कभी कभी आप देखते होगे कि आपने क्लोथ्स खरीदे हैं मार्केट से, और माना उसमें से कोई क्लोथ्स, आप माना शर्ट लेकर आए और उसमें आपने एक शर्ट देखी तो उसका कहीं से कलर फेड था, तो आप क्या करेंगे? उसे रिटर्न करके आएंगे। तो ऐसे ही आपने कोई गुड्स अगर ख़रीदा है और आप उसको रिटर्न करते हैं तो हम उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज को हम हमेशा करेंगे डेबिट और परचेज रिटर्न को हम हमेशा करेंगे क्रेडिट। इफ़ एनी गुड्स रिजेक्टेड बाय अस, अगर हम किसी गुड्स को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में कभी भी कैश नहीं आता, ये याद रखना। जैसे अब मैं आपको लिख के दूं तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री क्या करेंगे? जिसको भी हमने उस गुड्स को वापस किया है, माना हमने राम से ख़रीदा था तो यहाँ पे राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैंने अभी नीचे के एग्जाम्पल भी दिया है कि गुड्स रिटर्न टू राम 500 रुपीज़, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये हुई आपकी परचेज को रिटर्न करने की एंट्री, यानी कि जो गुड्स आपने खरीदा था अगर वो डिफेक्टेड है, उसमें कोई भी कमी है, तो आप उसको रिटर्न करेंगे। अब मैं आपको लेकर आती हूँ सेल पर। देखिए अभी हमारा बिजनेस था, हमने क्या किया था? अभी गुड्स खरीदा था फर्नीचर को बनाने के लिए, हमने फर्नीचर का प्रोडक्शन किया, लेकिन अब हम उसे मार्केट में उतारेंगे, सेल करेंगे उसकी, तभी तो हमारे बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। भाई अगर हमारे बिजनेस में सेल ही नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो कोई भी प्रोडक्शन अगर हम किसी का भी करेंगे तो उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो सेल जैसे हमारी परचेज होती है हमेशा डेबिट, सेल हमारी हमेशा होगी
क्रेडिट। और सेल को भी हम यूज़ करेंगे सिर्फ गुड्स के लिए, यूज़ ओनली फॉर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड 5000 रुपीज़ इन कैश, तो यहाँ पे आपका जो सेल है, जो सोल्ड है, वो होगा क्रेडिट, और आपका जो कैश है, अब आपके पास कैश आएगा। जब आप परचेज कर रहे थे तो आपके पास से कैश जा रहा था, और जब आप सेल करेंगे तो कैश आपके पास आएगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को बेचेंगे तो कैश आएगा आपके पास, तो आप कैश को क्या करेंगे, डेबिट। अभी मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ, इफ़ कैश रिसीव देन डेबिट, इफ़ कैश पेड देन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने इसकी जनरलाइज किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज़। अब ऐसे ही आपका गुड्स सोल्ड होता है उधार भी, क्रेडिट भी। भाई ज़रूरी नहीं है कि हमारी शॉप से या हमारे शोरूम से या हमारी फैक्ट्री से कोई भी कस्टमर आए और वो सारा का सारा गुड्स जो है वो कैश में ख़रीद के ले जाए। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनसे हमारा उधार भी चलता है, तो अगर उधार आपकी ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे सोल्ड क्या हुआ, क्रेडिट को तो करना ही करना है, और मोहन को अब मैं क्या कर दूंगी, डेबिट, क्योंकि मेरे पास अब कैश नहीं आया है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, उस बंदे का नाम। तो आप एंट्री करेंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ऐसे ही आपका होता है सेल्स रिटर्न। देखिए अब सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न होती है ऐसे ही आपका सेल्स रिटर्न होता है। भाई हमारी शॉप से कस्टमर कोई सामान खरीद के ले गया और उसमें कोई उसको डिफेक्ट लगा, तो हम उसको वापस कर लेंगे, कि बोलते नहीं है कि आफ्टर 3 डेज आप इसको वापस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को हमने क्या करना है, डेबिट। जैसे सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट डेबिट होगा। इफ़ एनी गुड्स रिजेक्टेड बाय डेटर्स या कस्टमर, अगर कोई भी गुड्स रिजेक्टेड किया जाता है डेटर्स या कस्टमर से, तो वो होती है आपकी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट टू, यहाँ पे उस बंदे का नाम जिसने हमारा माल जो है वो वापस किया है। माल मीन्स गुड्स, इन हिंदी हम गुड्स को माल बोलते हैं। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय मोहन, हमने अभी गुड्स सोल्ड किया था मोहन को 10,000 रुपीज़ का, पिछली ट्रांजेक्शन में मैंने बताया है 5,000 रुपीज़ का, बट उसने 5,000 रुपीज़ का वापस कर दिया है, तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। तो मुझे लगता है आप सभी को मेरी सेल परचेज़ और सेल्स रिटर्न और परचेज़ रिटर्न समझ आई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।